प्रिय विद्यार्थियों, द्विवेदीकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताओं के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए हम उनकी विशेषताओं में मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा परम सत्य के स्वरूप की विवृत्ति पर आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्विवेदी युग में मानवतावादी विचारधारा का तीसरा स्वरूप मानवीय गुणों की सहज स्थापना थी। द्विवेदी युग की राजनीति मानव हित धर्म को अपनाकर चली थी, इसलिए मानव सद्वृत्तियों का विकास, मानवता की सेवा और उसकी आराधना का आदर्श सम्मुख रखकर चलना सहज एवं स्वाभाविक था। इस युग के कवियों ने मानव सेवा में ही ईश्वर भक्ति की परिणति दिखाई। यहाँ भक्ति मार्ग का पूर्व इतिहास भी स्मरणीय है। भक्ति काल में ईश्वर भक्ति के दो रूप मिलते हैं, एक जो शास्त्र सम्मत रूढ़ियों परंपराओं को लेकर चलने वाला धर्म का रूप, और जिसमें आचार विचार, मर्यादा, मूर्ति पूजा, धार्मिक कट्टरता इत्यादि मुख्य आधार थे। दूसरा समाज सुधारकों का धर्म, जो खंडन मंडन करके ऐसे व्यापक धर्म की स्थापना कर रहे थे जो सब जाति, वर्ग, वर्ण को आत्मसात करके चल रहा था। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। श्रृंगार काल में धर्म का स्वरूप एक तो कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा का है, दूसरा धर्म राज दरबारी रूप है। इस युग में घनानंद की विरह व्यथा हृदय की गहरी अनुभूतियों को व्यक्त करती है। उसमें प्रेम की कातरता ही अधिक मुखरित है। श्रृंगार काल के अन्य कवि जैसे बिहारी, मोतीराम, केशव इत्यादि धर्म को संकुचित रूप से ही चित्रित कर सके। उनमें मानव की महानता की अनुभूति नहीं है। भारतेंदु जी के साथ ही धर्म के प्राचीन स्वरूप का नवीन मानवतावादी विचारधारा से संघर्ष होता है। इस मूल में सामंती संस्कृति का रास स्थित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आधुनिक काल में या भारतेंदु जी ने जब साहित्य की शुरुआत की तो उन्होंने प्राचीन धर्म को मानवतावादी धर्म के साथ संघर्ष किया और मानवतावादी धर्म को प्रमुख रखा। द्विवेदी काल में आते आते मानवतावाद की स्थापना करने में ये साहित्यकार सक्षम रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि द्विवेदी काल में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस स्वरूप को प्रमुखता मिली। यानी द्विवेदी युग में आकर मानव सेवा में ईश्वर सेवा का रूप व्यंजित हुआ। कवियों ने मानव सेवा द्वारा ईश्वर सेवा का स्वरूप हमारे सामने रखा। यहाँ तक हुआ कि राम अवतार को मानव रूप में ही व्यक्त किया गया। मैथिली शरणगुप्त साकेत में मानव रूप में चित्रित राम को ईश्वर भी मानते हैं। वो कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? इसीलिए गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में राम ईश्वरत्व का संदेश देने नहीं आते, वरन मानवता को ईश्वरता प्राप्त कराने आए हैं। इन्होंने मानवता की स्थापना की। ईश्वर को भी मानव के जीवन को सुधारने के लिए एक लौकिक स्वरूप में उन्होंने प्रकट किया। देखिए, गुप्त जी ने साकेत में क्या कहा है कि भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। यानी मानव में ईश्वर जैसे श्रेष्ठ गुणों की स्थापना करना उस काल के कवियों का उद्देश्य था। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पंचवटी नामक काव्य में लक्ष्मण मानव के महत्व को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी कह सकता हूँ। उस काल के मानव सेवा की दृष्टि की मूल भावना इस प्रकार है। इस मूल भावना का स्वरूप अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त, मुकुटधर पांडे, स्नेही
रामनरेश त्रिपाठी आदि की कविताओं में बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त हुआ है। बंगला के महान कवि टैगोर ने मानव सेवा द्वारा ईश्वर सेवा का आदर्श लेकर अपना काव्य लिखा। उनका प्रभाव द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की कविताओं पर पड़ा था। कुछ उदाहरण: अयोध्या सिंह अरियोद ने प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा के चित्रण के द्वारा मानव सेवा में ईश्वर सेवा की अनुभूति कराई है। वियोगिनी राधा लोक सेवा में ही प्रभु की भक्ति का उत्कृष्ट रूप मानती हैं और इस प्रकार वे मानवतावादी में ही विश्वात्मा का रूप देखती हैं। जिस प्रकार साकेत के राम मानव की सेवा के लिए अवतरित होते हैं, उसी प्रकार हरियोद के प्रिय प्रवास के कृष्ण लोक सेवा में दिखाए गए हैं। वे दीन आर्त जनों की सेवा करते हैं। वस्तुतः द्विवेदी युग की परिस्थितियां ही इस भावना का मूल कारण है। राजनीतिक चेतना के कारण बड़ी सक्रियता प्रसारित हो रही थी। वीतरागात्मकता के प्रति विद्रोह की भावना पल्लवित हो रही थी और ठोस जीवन के निर्माण का प्रयत्न था। इसके लिए मानव सेवा का आदर्श लेकर चलना स्वाभाविक ही था। यह बुद्धिवाद का युग था और अवतारवाद की स्थापना प्राचीन पौराणिक प्रणाली पर संभव नहीं थी। यही कारण है कि साकेत में राम सीता से कहते हैं, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। इस युग के महान दार्शनिक कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर की प्राप्ति का स्थल श्रमजीवी वर्ग बताया। यानी इस काल में आम आदमी, मजदूर वर्ग है, श्रमिक है, गरीब हैं, दलित हैं, उनके लिए विशेष ध्यान साहित्यकारों का रहा। कवि कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में आंख मूंदने पर दिखाई नहीं देगा, दृष्टि खोलो, ईश्वर तुम्हारे सामने है। इसलिए वे भक्त को मंदिर में प्रार्थना के गीत गाने और माला के मन के फेरने के स्थान पर दीन श्रमिकों के बीच ईश्वर की खोज करने के लिए उत्साहित करते हैं। टैगोर की कविता में उस युग की विचारधारा स्पष्ट झलक रही है। पीड़ित और शोषित मानवता में ईश्वर के दर्शन करना उस युग की राजनीति से पोषित धर्म बना। यानी द्विवेदी युग में धर्म का स्वरूप वो नहीं था जो पौराणिक काल से साहित्यों और शास्त्रों पर आधारित था या कर्मकांड पर आधारित था। इस काल में मानवतावाद धर्म बना और साहित्यकारों ने गरीब तबके की सेवा करना, उनके प्रति सहानुभूति रखना, यही मानवतावाद का धर्म बताया। इस काल में एक और जो विशेषता सबसे अधिक ध्यान खींचती है, जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, कि इस काल में अवतारवाद को लौकिकवाद से जोड़ा। यानी अवतारवाद का अर्थ अपन जानते हैं कि जो हमारे ईश्वरीय तत्व हैं, जैसे राम और कृष्ण, उनको हम अलौकिक स्वरूप में पूजते आए हैं। हालांकि उन्होंने मानव के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है, पर हम उन्हें अपना आदर्श बनाकर एक पूजनीय व्यक्तित्व के रूप में जानते आए हैं। लेकिन इस काल के कवियों ने उन दोनों अवतारों को साधारण मानव बताया। यहाँ तक कि कृष्ण को उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में आम जन की सेवा करते हुए दिखाया। यहाँ तक कि राधा कहती हैं, जब राधा का साथ छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे और उन्होंने अपना कोई संदेश भी नहीं भेजा, उस समय विचलित होने की अपेक्षा राधा कहती हैं, प्रिय जीवें जगहित करें, गेह चाहें ना आवें। यानी अवतारों का ये समर्पण मानवता के प्रति इस काल के साहित्यकारों की श्रेष्ठ देन है। इस काल के साहित्यकार
मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और उनका ये कार्य जो पाठक हैं उनके लिए अनुकरणीय है। इस तरह इस काल के साहित्य ने आम आदमी को मानवता के प्रति संवेदनशील दृष्टि रखने की ओर मोड़ा और ये उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। धन्यवाद।